इतना लेट हुआ, हमारा फ्लाइट मिस हो गया। हमारा छोटा बड़ा मिला के 9 लगेज है। पूरे लोग सब इसी फ्लाइट में जाएंगे। देखिए हमारा गुवाहाटी। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर एंड आवर चैनल समाप्ति एक्सप्लोर। तो दोस्तों आज फाइनली हमारा वो घड़ी आ गया। हम लोग जा रहे हैं इंडिया। हम सब तैयार, लेकिन भाभी अभी भी सो रहा है। तो चलो फटाफट भाभी को तैयार करके हम लोग निकल जाते हैं। हमारे पीछे की हालत थोड़ा सा देख लीजिए पूरा हालत खराब है। तो हम ही जा रहे हैं आज। मत हाँ आज बहुत ज्यादा खुश है हम लोग। 2.5 साल के बाद हमारे कंट्री जा रहे हैं। 3 साल 3 साल ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा 3 साल के बाद हम लोग जा रहे हैं हमारे देश। तो चले शेयर करेंगे सब कुछ। अभी कतर टू गुवाहाटी। बाबू अभी कुछ भी मत करिए, नींद से उठा है ना इसलिए चिढ़ गया, प्लीज मत। हमारा छोटा बड़ा मिला के 9 लगेज है, लेकिन चलता फिरता लागेज भाभिन भी है। इसका मतलब है 10 लागेज। 10 वाला बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ये रहा उबेर, हम लोग उबेर पे अभी चढ़ जाएंगे। चलो हम लोग दुर्गा दुर्गा करके रवाना हो गए एयरपोर्ट के लिए। और छोटे को ज्यादा पसंद नहीं आया दूसरे का कार तो चलो। हर रोज़ सुबह होते हैं शाम होते हैं, लेकिन आज की शाम पूरा अलग शाम है, क्योंकि हमारे मन में आज है खुशी, हमारे देश जाने की खुशी। और हमारे घर से ना एयरपोर्ट 15 मिनट्स का जर्नी है। तो हम लोग पहुंच ही गए हैं हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो हमारा ये पहली बार एयरपोर्ट से डिपार्चर है, क्योंकि हम लोग अराइवल हुए थे, उसके बाद तो हम लोग एग्ज़िट नहीं हुए थे। तो हम लोग हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर में आ गए। देखिए पूरा एयरपोर्ट को ये डिपार्चर है। ये वाला है 9 नंबर काउंटर, लेकिन उसके पहले ऐसा और भी बहुत सारे काउंटर है जो सेम ऐसे ही सजाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोगों की लाइन जो अपने अपने कंट्री में जाएंगे, जो अपनों से मिलने जा रहे हैं। किसी के पास ब्लैंकेट है, किसी के बॉक्स में कुछ अपने चीज़, अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए। किसी का बेटा जा रहा है, किसी का हस्बैंड, किसी का पापा, सब जा रहे हैं अपने अपने कंट्री और अपने सारे अपनों के लिए। अपने यहाँ से जितना कुछ हो सके अपनी कमाई से लेके जा रहे हैं। तो यही होता है एयरपोर्ट में आने के बाद, अलग सा फीलिंग होता है कि सब देखो जो भी अपने सामर्थ्य से जो जितना होता है सब अपनों के लिए ले जाते हैं। तो हम लोग उसी लाइन में खड़े हैं। आज इतना ज़्यादा लाइन है, तो लागेज ड्रॉपिंग के लिए भी हम लोग बहुत टाइम से खड़ा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे लागेज ड्रॉपिंग कर देंगे। देखिए मेरे पीछे। तो यहाँ पे लागेज ड्रॉपिंग करने के बाद हम लोग गेट के लिए जाएंगे, गेट की तरफ। हमने अभी सारा लगेज दे दिया और फाइनली हमारे हाथ पे आ गया टिकट। यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्चर, इसको फॉलो करके हमें आगे बढ़ते रहना है, जय माता दी बोल के। और ये रहा इमिग्रेशन। तो सारे एरो यहाँ इस तरफ है। तो चले हम लोग अभी इमिग्रेशन क्रॉस करके आए। इमिग्रेशन में ऐसे फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो मैंने नहीं खींचा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इस तरफ है गेट। तो हमारा गेट कितने नंबर का है? A4 है हमारा गेट। तो हम लोग उसी गेट पे जाएंगे। ओली बाबा रे, इतना बड़ा पियर है, बहुत बड़ा है। तो इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद आता है ड्यूटी फ्री। और ड्यूटी फ्री जहाँ पे आपको जो वाइन वगैरह है, सब हार्ड ड्रिंक वगैरह सब मिलता है, जो बाहर नहीं मिलता है, आप यहाँ से खरीद सकते हो। ड्यूटी फ्री का मतलब होता है जहाँ पे टैक्स देना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे चॉकलेट वगैरह जितने सारे आप शॉपिंग करना है शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन प्राइस भी वैसे ही रहता है। यहाँ पे सारे ब्रांडेड शॉप, सनग्लासेस, बैग्स। तो आप जो भी खरीदना है खरीद सकते हैं। इतना बड़ा है, चलते चलते पैर में पेन हो रहा है। अब भी जाके ये छोटा थोड़ा सा बैठा है, नहीं तो स्ट्रॉलर पे नहीं बैठ रहा था। एक नया गाड़ी दिया फिर बैठा है। ये देखो ह्यूज ह्यूज है, ह्यूज।
तो इमिग्रेशन सब कुछ हो गया। अभी हमारा गेट है A4, तो उसी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारा गेट है, तो ही आपका एरो देख देख के आपको चलना है, आगे 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 जाना है। पहले होता है आपको लागेज देना है, देन इमिग्रेशन, देन आपको गेट फाइंड आउट करना। तो हम लोग गेट फाइंड आउट करके अभी जा रहे हैं। देखो खाली है इस तरफ। एक्चुअली इतना ह्यूज एयरपोर्ट है ना, तो उतना ज़्यादा रश नहीं रहता है। मेन रश रहता है एंट्रेंस पे ही रहता है, बाद में तो सब डिवाइड हो जाते हैं। ये रहा हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट AI-A4। तो अभी बोर्डिंग शुरू होगा। और यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। हाँ, बॉल पिक इट अप बबिन, एक बॉल उठा पाओ तो हो गया तुम्हारा, देख लेंगे। चलो, तो फाइनली बोर्डिंग हो रहा है हमारा। ये रहा बोर्डिंग की, हम जा रहे हैं बोट पे। आज भाभी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है जाने के लिए। कैसे हो रहा है देखो, कितना एक्साइटेड हम। और ये रहा एयरक्राफ्ट की दरवाज़ा। ये है बिजनेस क्लास। और विमान को देखिए कितने मस्त बैठा हुआ है, लेकिन कितना टाइम बैठेगा वो भगवान ही जाने। 10:26 हो चुका है, तो हम और 10 मिनट के बाद हमारे देश के लिए उड़ेंगे और 4 घंटे के लिए हम लोग ऊपर रहेंगे। पता चल गया ऐसे खुलना कैसे? हाँ, अभी तो इसी से ही खेलोगे आप। अच्छा, लगा दो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो फाइनली सब सीट बेल्ट भी बांध लिया और अपना अपना मोबाइल फ़ोन एरोप्लेन मोड में कर लिया। मैंने भी एरोप्लेन मोड में करके ही वीडियो किया। तो और अभी लाइट भी ऑफ कर दिया गया। अभी फाइनली टेक ऑफ हो रहा है हमारा फ़्लाइट। धीरे धीरे करके शहर की जो लाइट है वो छोटा होता जा रहा है। हम लोग आसमान के अंदर चले जा रहे हैं। जो बादलों में, हम लोग बादलों के अंदर चले गए। एक टाइम आया बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था, पूरा अंधेरे में हम लोग जा रहे थे। एकमात्र हमारे पायलट साहब के ऊपर निर्भर। कुछ टाइम के बाद हमारा आ गया सॉफ्ट ड्रिंक देने का टाइम। सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक सब भी था, सब कुछ था, तो जिनका जो पसंद है। और ये रहा वो उस ड्रिंक के ट्रॉली। पहले उन लोगों ने थोड़ा सा नाट दिया और उसके बाद हमने लिया साथ में कोल्ड ड्रिंक्स। देन उसके बाद हमारा डिनर का टाइम हो गया। डिनर में था एक पराठा या थेपला, कुछ भी बोल सकते हो। उसमें था दही, पिकल, एक काला जामुन, और उसमें था एक कप और इसके चाय पीने के लिए लास्ट में। और ये जो टॉवल पेपर देख रहे हैं उसके अंदर था चीनी वगैरह, दूध। और ये है राइस, राजमा चावल और मिक्स वेज की सब्ज़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। 3.5 आवर के बाद हमने फाइनली देख रहे हैं हमारे मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग दिख रहा है। ये देखिए ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब हम लोग दिल्ली पहुंच गए। हम लोग हाफ डेस्टिनेशन पे पहुंचे। अभी हमारा और भी बाकी है दिल्ली एयरपोर्ट। अभी फ़िलहाल हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट है 6:30 को। अभी 5 o'clock हो चुका है, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए चलो बहुत चलते हैं। नेक्स्ट फ़्लाइट होगा दिल्ली टू कोलकाता, देन कोलकाता टू गुवाहाटी। मेरे दिल्ली की फ्रेंडों के लिए ये देखें, आपका दिल्ली एयरपोर्ट, आपका दिल्ली एकदम सही सलामत है। हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम कम है ना, इसलिए हमने ले लिया बैटरी ऑपरेटेड कार्ड, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी 1.5 घंटे में सब कुछ हमारा काम करना है। इमिग्रेशन करना है, देन लागेज कलेक्ट करना है, सब कुछ करना है, इसलिए। धीमान है, इसलिए हमें बेबी के लिए हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी मिला, तो हमने इमिग्रेशन तो बहुत जल्दी कर लिया। लेकिन यहाँ पे लागेज आगे आते आते इतना ज़्यादा टाइम ले लिया कि पूछिए मत।
इतना लेट हुआ, हमारा फ्लाइट मिस हो गया। वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट था 1.5 घंटे का डिफरेंस का, फिर हमारा फ़्लाइट मिस हो गया। अभी हम लोग बैठे हुए हैं एयरपोर्ट में, देखते हैं नेक्स्ट फ्लाइट कब होगा। तो ऐसा ही हालत, ये जो जितने सारे लोग देखे, सारे लोगों का ही फ्लाइट मिस हो गया है। और ये है बेबी केयर रूम, यहाँ पे डायपर वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे फीडिंग भी कर सकते हैं। छोटा बेबी हो तो कॉट में भी सुला सकते हैं। साइड में है वो एक बेसिन एरिया है, बच्चे की चेंजिंग एरिया है, सब कुछ है यहाँ पे, तो आराम से सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे कार्टून वगैरह लगाया हुआ है सारे। तो चलो बाबा, लेट्स गो। मैंने धीमान को चेंज करके आते आते देखा मेरे हस्बैंड को मिल गया दिल्ली टू गुवाहाटी की टिकट, तो इसलिए हम लोग लगेज ड्रॉपिंग के लिए खड़े हैं। और ये देखो डोमेस्टिक टर्मिनल, जहाँ से सारा डोमेस्टिक फ़्लाइट ही उड़ते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, तो हमारा बोर्डिंग थोड़ी देर में शुरू होगा। तो हमारा फ़्लाइट मिस होने की वजह से हम अभी कोलकाता नहीं जा रहे, डायरेक्ट दिल्ली टू गुवाहाटी मिल गया, तो हम लोग जा रहे डायरेक्ट दिल्ली टू गुवाहाटी। अभी बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। मैं आपका ब्यूटीफुल चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो? अच्छा हाँ, हम कल 7 बजे निकले और अब इंडिया के 9:35 बज रहे हैं। तो चले अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। फाइनल बोर्डिंग। तो फाइनली हमारा वो फ्लाइट टेक ऑफ हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने दे दिया ब्रेकफास्ट। क्रोशियन था, पोटैटो फ्राई था, ऑमलेट था, कुछ बीन्स के साथ सॉसेस था, साथ में था दही, केक, देन चाय के लिए सब कुछ। तो वही हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और मेरे गोदी में है धीमान, तो मुझे खाने में भी दिक्कत हो रहा है। 2 घंटा 30 मिनट्स के बाद फाइनली लैंड हो रहा है हमारे गुवाहाटी पे। और लैंडिंग के टाइम पे स्पीड देखिए कैसा है। तो ये रहा हमारा गुवाहाटी एयरपोर्ट। ये है शराई बोलते हैं असमीज़ में। ये बहुत ही ज़्यादा प्राइड की चीज़ होती है हमारे आसाम की। तो ये रहा हमारे गुवाहाटी एयरपोर्ट की अराइवल। और ये देखा बेम्बो की सारे कुछ यहाँ पे देख के लगेगा आप आसाम में आ चुके हो, क्योंकि आसाम में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। और इस तरफ भी कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ें डेकोरेशन करके रखा है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम लोग जब 2.5 साल के पहले आए थे ना, तो ऐसा नहीं था। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुआ ये 2.5 सालों में। मुझे एकदम एयरपोर्ट पूरा नया जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस तरफ देखिए ये शौराई जो है और गामूछा देखे किसी को फेलोसेट कर रहे हैं। तो हमारे आसाम में ऐसे ही फेलोसेट करते हैं किसी को। तो लागेज कलेक्ट हो गया, हमारा सब कुछ कलेक्ट हो गया। अभी हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं, लेकिन निकलते निकलते हमारे आँखों के सामने आया आई लव गुवाहाटी लिखा हुआ। तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किए बगैर तो नहीं निकल सकती। ये देखिए शौराई दिया हुआ है साइड में और आई लव गुवाहाटी दिया हुआ है। यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए ही ये बनाया है ये जगह, जो बहुत ही सिंपल, सोवर एंड खूबसूरत है। रहा हमारा आसाम, चारों तरफ शोर शराबा, गाड़ी की हॉर्न ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग पहुंच गए हमारे आसाम, हमारे जन्मभूमि। चारों तरफ है गाड़ी की हॉर्न ही आता है, मज़ा बहुत ही अच्छा लगता है। लगता है कि आप लोग के बीच आ गए, हमारे मिट्टी, हमारे जन्मभूमि। सारा थकावट सब दूर हो गया हमारे गाड़ी में, हमारे गुवाहाटी में लैंड करने के बाद। तो चलो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये बाय बाय करने की मूड में भी है, नींद में।